हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। आज का जो मुद्दा है वो एक बहुत ही ज्यादा सीरियस वाला मुद्दा है, जिसके लिए हर बार हम कहीं ना कहीं छोटी मोटी आवाज जो है वो उठाते रहे, लेकिन उसके बाद में उसको जाने देते हैं ये सोचकर कि चलो कोई बात नहीं, इस बार हुआ है, शायद अगली बार नहीं होगा, शायद अगली बार चीजें जो है वो सही हो जाएगी। पर हर बार हमें यह पता चलता है कि आईसीएसआई के एग्जाम्स होते हैं, जून के बाद में दिसंबर आता है, हमारे एग्जाम्स भी वहां पे होते हैं। बच्चे इस उम्मीद के साथ में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सर इस बार बोले जो मेरा पेपर गया इतना बढ़िया गया है कि मैंने 90-100 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया है और एग्जामिशन कहीं नहीं गया सर, इस बार तो एग्जामिशन आने वाला है। फरवरी में, अगस्त में 25 तारीख को रिजल्ट आता है और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है सर जिसमें मैं एग्जामिशन एक्सपेक्ट कर रहा था वहां पे मुझे 5 मार्क्स आए हैं, वहां पे मुझे 2 मार्क्स आए हैं, वहां पे मुझे 0 मार्क्स आए, या ऐसे मार्क्स आए जो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मुझसे गलती हुई है तो आखिर कहां पे गलती हुई है। पैन इंडिया में जितनी भी फैकल्टीज हैं सीएस में पढ़ाने वाली, सब अपने अपने बच्चों से कहते कि बेटा आईसीएसआई कभी गलत नहीं होता है। अगर आईसीएसआई ने जो तुमको मार्क्स दिए हैं तो एकदम सही वाले दिए हैं, शायद तुम्हारी ही प्रिपरेशन के अंदर या तुम्हारी प्रेजेंटेशन के अंदर कहीं ना कोई गड़बड़ या कोई गलती जो है ना वो रही होगी। चलो एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर मैटर नहीं करता कि तुम्हारे अटेम्प्ट कितने थे, बस पास होना चाहिए, नाम के सामने सीएस का टैग लगना चाहिए, ये मैटर करता है। चलो एक काम करते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाते हैं और जब सर्टिफाइड कॉपीज आएंगी तो उसको गाइडलाइन आंसर से अपन मैच करेंगे कि आखिर तुम्हारी गलती कहां पे रही है, उसको इंप्रूव करेंगे और अगले एग्जाम के अंदर हम अपने एग्जाम को पास करके ही छोड़ेंगे। बच्चा वापस से पूरी उम्मीद भरी नजरों से या उम्मीद से अपनी आंसर शीट मंगवाता है, आंसर शीट आती है, गाइडलाइन आंसर्स को खोल के देखता है, मैच करने की कोशिश करता है, तो पता ये चलता है सर गाइडलाइन आंसर्स ही गलत है। एक नहीं, दो नहीं, 10 से 15 आंसर्स जो हैं वो पूरे गलत दिए, ये क्वेश्चन ही गलत है। या फिर सर बोले मॉड्यूल के अंदर जो कंटेंट दिया हुआ था जिसको मैंने 6 महीने के लिए पढ़ा था, सर वो कंटेंट आईसीएसआई के कंटेंट से मैच नहीं कर रहा है जो मैं एग्जाम में लिख के आया था और मेरे मार्क्स कर गए। और या फिर ये पता चलता है कि सर गाइडलाइन आंसर्स और मॉड्यूल दोनों में सही आंसर दिया हुआ था और मैं भी वही लिख के आया था, लेकिन 5 मार्क के क्वेश्चन में मुझे 0 मार्क्स मिला हुआ है। कारण पता नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है। बच्चा ब्लैंक हो चुका पूरा का पूरा, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि जो मुझे वापस से शुरुआत करनी है उसको अगर मैं शुरू करूं तो कहां से करूं, कैसे करूं, किस तरीके से करूं, नहीं समझ पा रहा है। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम आईसीएसआई से जस्ट ऐसे ही अपनी आवाज जो है वो सामने नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि वो हम बहुत बार से करते हुए आ रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद इस बार हमारे साथ में जस्टिस किया जाएगा। इस बार हम लोग यानी कि पूरे के पूरे सीएस फ्रेटर्निटी के जितने भी फैकल्टीज हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहां पे ठोस आवाज जो है वो आईसीएसआई के सामने उठाना चाहते हैं, क्योंकि सर हमारा दिल जो है ना वो पूरा टूट चुका है इस बार और हमारी उम्मीदें जो है ना वो लगभग खत्म होती जा रही है सर, और इस बार हमें जस्टिस चाहिए। रिक्वेस्ट है सारे के सारे लोगों से, जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, प्लीज आखिरी मोमेंट तक इस वीडियो को आप देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले कि आखिर हमारे साथ में प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, मुद्दे क्या हैं हमारे, कौन है आईसीएसआई के पीछे, कौन वो इंसान है, कौन वो नेचुरल पर्सन है जिसकी वजह से हमारा इस बार का जो अटेम्प्ट है वो लटक गया, जिनकी गलतियों की वजह से हमारे इस बार का जो अटेम्प्ट है वो लटक गया और हमारे साथ में ऐसा हो गया, और हमें सॉल्यूशन क्या चाहिए। इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन जो है वो अपन करने वाले हैं, और हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि इस बार अपनी आवाज आईसीएसआई तक या उन लोगों तक जो हमारे पेपर को बनाते हैं, जो गाइडलाइन आंसर्स को बनाते हैं, जो हमारे पेपर्स को चेक करते हैं, उन तक पहुंचाने के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, कैसे हम आप लोग तक पहुंचेंगे। और उसके बाद भी अगर हमारी आवाज नहीं सुनी गई, हमारी प्रॉब्लम को नहीं सुना गया और हमें जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया गया, तो हम इस बार इस हद तक भी जाने को तैयार हैं कि अगर आईसीएसआई के दरवाजे के सामने बैठना पड़े भूखा प्यासा तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं सर। हर बार आईसीएसआई को यह लगता है कि सीएस फ्रेटर्निटी जो है वो बिखरी हुई है, इनके बीच में यूनिटी नहीं है। सारी फैकल्टी जो है वो कभी कभार एक आधा वीडियो वगैरह जो बना देती है और ठीक है,
बात जो है वो चली जाती है, रफा दफा हो जाती है। पर से इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार हम सारी की सारी फैकल्टीज अपने सारे डिफरेंसेस को भुला के एक बुलंद आवाज जो उठाने वाले हैं, क्योंकि हमें सर जस्टिस यहां पे चाहिए सर। और हमें इस बार भी आपसे इस बात की उम्मीद है कि हमारी बात को सुना जाएगा और कम से कम इस बार कोई ऐसा ठोस कदम उठाया जाएगा, रिफॉर्म जो है वो यहां पे किया जाएगा, जो कि सर दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और स्टूडेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इस वीडियो को हर एक उस बंदे तक पहुंचाना है जो कैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता होगा, हमारे इस सीएसए फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता होगा, ताकि आईसीएसए को दिखाई दे कि भैया इतने सारे लोग हैं जो सही में जेन्युइनली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उसकी वजह से करियर जो है वो दांव पे लगा हुआ है। क्या है हमारे मुद्दे, क्या है हमारी प्रॉब्लम? सबसे पहला प्रॉब्लम सर, सर्टिफाइड कॉपीज आई, आरटीआई वाली कॉपीज आई, जैसे ही कॉपीज आई उनको बोले गाइडलाइन आंसर से मैच करने की कोशिश करी तो गाइडलाइन आंसर जो है वो गलत है। मॉड्यूल में जाके देखने की कोशिश करी, मॉड्यूल में आंसर कुछ और दिया हुआ है, गाइडलाइन आंसर में आंसर कुछ और दिया हुआ है, तो बच्चा प्रिपरेशन कैसे करेगा? दूसरा सर, चेकिंग और मार्क्स कुछ भी दिए हुए हैं सर। बच्चे ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि अगर कोई डिस्टिंग्विश बिटवीन का क्वेश्चन आता है तो अगर आप 1 to 1 कोरिलेट कर पा रहे हैं कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट के बीच में या किसी और टॉपिक के बीच में, तो आप उसको टेबल फॉर्मेट बना के 1 to 1 लिख के आइए। बच्चे ने 5 मार्क के लिए 5 पॉइंट 6 पॉइंट वहां पे लिख के आया, मार्क्स उसको 0 मिले। ही हैज 0 मार्क्स। दिस इज द प्रॉब्लम सर। थर्ड, नो प्रैक्टिस मैनुअल एंड एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। न्यू सिलेबस के बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव के, जिनका अभी दिसंबर के अंदर एग्जाम होने वाला है, वो बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर हमने सुना है कि इस बार 20 मार्क्स के एमसीक्यूज रहेंगे और 80 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो रहने वाले। बोले हाँ सर, प्रैक्टिस कहां से करें एमसीक्यूज की? हम बना के देते हैं बेटा आपको क्वेश्चंस। सर वो जो बाकी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उनका सब प्रैक्टिस मैनुअल भी होता है, एमटीपी भी होता है, आरटीपी भी होता है, तो क्या हमारा इंस्टीट्यूट जिसके बारे में आप लोग फैकल्टीज लोग इतनी तारीफ करते हैं, क्या वो ये चीज प्रोवाइड नहीं करता? मॉडल के पीछे आंसर, मॉडल के पीछे आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं हर चैप्टर के पीछे, आप वो देख लो सर। 3-3 क्वेश्चन सर वहां पे, सर 3 या 4 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज वाले वो वहां पे दिए हुए हैं। क्या आईसीएसआई उन्हीं क्वेश्चंस में से पूछने वाला है या सर कोई और भी क्वेश्चंस वहां पे रहेंगे? रह सकता है बेटा। आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन जो है वो भी आपके पास में आ सकते हैं, जो शायद आपके मॉडल में दिया हुआ नहीं है। लेकिन आईसीएसआई का कहना है प्लीज रेफर द अदर मटेरियल्स जो इसी चीज को लेके है। ये पूरा का पूरा बेरक जो है वो आप देख लो, उसमें से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो सब प्रिपरेशन कैसे करें? ये 3 मेन मुद्दे हैं सर, जिसके ऊपर हमें सॉल्यूशन जो है वो चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये हर बार आता है क्या सर, बोले इस बार बोले आईसीएसआई ने हमारे साथ में ऐसा कर दिया, आईसीएसआई ने ऐसा कर दिया, आईसीएसआई ने वैसा कर दिया। नॉर्मली अगर मैं आपको यहां पे बताऊंगा, आईसीएसआई क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे कंपनी के बारे में हम पढ़ते हैं, आईसीएसआई सर आर्टिफिशियल पर्सन है, हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, कान नहीं होते, मुंह नहीं होते हैं। वो क्या करता है? नेचुरल ह्यूमन बीइंग की जो एजेंसी है उसके थ्रू काम करता है। तो आईसीएसआई के पीछे कौन वो लोग हैं जिनके हाथ में हमारा इस बार का जो अटेम्प्ट है, एग्जाम जो है वो था, और उन्होंने वहां पे हमारे साथ में, मतलब सॉरी जो भी होगा, जाति की है या जो किया है वो हमारे साथ हुआ है। तो ये बहुत ध्यान से भाई सब, अगर हम जैसे गूगल पे जाते हैं और यहां पे अगर मैं डालता हूं कि आईसीएसआई कमिटी, अगर मैं कमिटीज के बारे में बात यहां पे करता हूं तो एग्जीक्यूटिव कमेटी, फाइनेंस कमेटी, एग्जामिनेशन कमेटी, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, these are the people
एग्जामिनेशन कमेटी, जिसके अंदर अगर मैं बात करूंगा कुल मिला के 7 लोग हैं जो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपका पेपर जो बन रहा होता है, पेपर को चेक करने के लिए जो एग्जामिनर्स सिलेक्ट किए जाते हैं और जो आपके गाइडलाइन आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, दे आर द पीपल जो कि इस चीज के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, राइट। और सर अगर मैं दूसरी जगह पे अगर मैं सर्च करने की कोशिश करूं कि ICSI मेंबर्स डायरेक्टरी, मेंबर्स डायरेक्टरी, राइट, अगर मैं इसके बारे में बात यहां पे करूंगा तो यहां पे हमको सबके जो नाम रहेंगे, उनके जो एड्रेसेस हैं, उनके जो ईमेल आईडीज आपको यहां पे दिख रहे होंगे, ये आपको यहां पे दिखाई दे जाएंगे। गॉट द पॉइंट। अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो सबसे पहली बात मनीष गुप्ता जी, जो कि ICSI के फिलहाल प्रेसिडेंट भी हैं और यहां के चेयरमैन भी हैं, ठीक है। दूसरी बात B नरसिम्हन जी, ठीक है। अगर मैं इनके सबके बारे में बात करूंगा तो आपको यहां पे सबके ईमेल आईडी और जो एड्रेसेस वगैरह होंगे वो आपको यहां पे सिंपली मिल जाएंगे। हमें जो भी हमारी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारी मांग है, ये सारी की सारी हमें यहां पे 2 स्टेप के अंदर क्या करना है, कंप्लीट करनी है। सबसे पहले अगेन इस बात को यहां पे मानते हुए कि शायद जो हमारा ICSI है वो हर बार की तरह यहां पे भी सही है और शायद इसके पीछे कोई ना कोई जेन्युइन चीजें जो है वो होंगी, तो एक रिक्वेस्ट करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड जो है वो यहां पे देंगे ICSI को कि सर प्लीज आप हमें बताइए कि आखिर यहां पे जो ये चीजें हैं, ये जो प्रॉब्लम है हमारी, ये क्यों है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसका क्या रिफॉर्म जो है वो यहां पे किया जा सकता है। तो सारे के सारे बच्चे, सारी की सारी फैकल्टीज जिनके पास भी जो भी मुद्दे ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आपके साथ में गलत हुआ है, तो रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले हम ये सारे के सारे मेंबर्स को, जो एग्जामिनेशन कमेटी के मेंबर्स हैं, इनको हम मेल करेंगे, इनके एड्रेस पे अपनी बात जो है चिट्ठी के द्वारा हम इन तक पहुंचाएंगे, लेटर के द्वारा हम इन तक पहुंचाएंगे, ताकि हमारी बातें जो है बल्क में इनके पास में पहुंचे और ये समझ में आए कि सर दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम सर, जेन्युइन प्रॉब्लम है। ये वो बच्चा बात नहीं कर रहा है जो कि जस्ट उठ के गया था, जाके एग्जाम दिया था, वापस आ गया था। ये वो बच्चा है जिस बच्चे ने पूरे 6 महीने 9 महीने अपने आप को झोंक दिया था एग्जाम देने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, खाना पीना सब कुछ भूल गया था, दोस्ती वगैरह, मूवीज वगैरह, पार्टीज वगैरह सब भूल गया था और सिर्फ पढ़ाई करता रहा था, क्योंकि उसका ड्रीम था कि उसके नाम के सामने 2 प्रीफिक्स, 2 लेटर जो है वो लगने चाहिए, C और S। ये उसकी प्रॉब्लम है सर, और उन्हीं से ही मिलकर और मेंबर्स से मिलकर हमारा ICSI बनता है। तो उनकी आवाज जो है वो सर सुनना, ये मेरे हिसाब से ICSI के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे के सारे जितने भी ये मेंबर्स हैं, इनको हम लोग मेल करेंगे, इनको हम लोग लेटर भेजेंगे कि सर ये हमारा प्रॉब्लम है, प्लीज हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो आप हमें करवा के दीजिए। और उसके बाद अगर सही रिप्लाई नहीं आता है या रिप्लाई ही नहीं आता है, अगर बात को अनसुना कर दिया जाता, तो जैसे मैंने कहा था, इस बार हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमें ICSI के गेट पे जाके धरना भी देना पड़ा, भूखे प्यासे वहां पे अगर बैठना पड़ा, तो हम तब तक वहां पे बैठेंगे जब तक कि हमारी बात सुन नहीं ली जाती और जब तक कि इन मुद्दों के ऊपर रिफॉर्म जो है वो नहीं आ जाता। दिस इज द नीड ऑफ द आवर सर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ICSI के ऊपर अपने भरोसे को बनाए रखने के लिए, अपने करियर के ऊपर, अपने कोर्स के ऊपर जो हमने चुना है, ये सोचकर कि यहां पे जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया होगा, यहां पे करियर जो है वो बहुत ही बढ़िया होगा, इस बात पे अपना भरोसा बनाए रखने के लिए क्या सॉल्यूशन चाहिए सर? सॉल्यूशन हमको यहां पे चाहिए बहुत ही सिंपल से। सबसे पहली बात सर, रीचेकिंग करने का अधिकार जो है वो हमें मिलना चाहिए सर। हर बार हम सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाने की बात करते हैं, मार्क्स को वेरीफाई करवाने की बात करते हैं, रीटोटलिंग किया जाता है और दे दिया जाता है सर, लेकिन गाइडलाइन आंसर्स में गलत था सर, उसके हिसाब से क्या रीचेकिंग हो सकती है? नहीं बोले, वो नहीं होता है सर। वाई सर? मेरी कहां पे क्या गलती हुई सर? रीचेकिंग का जो सिस्टम है वो क्यों नहीं है सर? दूसरा सर, रिव्यू सिस्टम जो है वो हमको यहां पे चाहिए सर। बोले मुझे बीइंग अ स्टूडेंट क्यों किसी प्रवीण चौधरी के पास में या किसी और फैकल्टी के पास में जाना पड़े ये पूछने के लिए कि बताइए मेरी गलती कहां पे है। अगर ICSI ने सही तरीके से मेरा पेपर चेक करके दिया है तो मैं ICSI के पास ही जाके पूछ सकता हूं ना कि मेरी गलती जो है वो कहां पे रही है, प्लीज मुझे आप बता दीजिए।
ये मैं पूछ सकता हूं ना, ये स्टूडेंट यहां पे चाहता है सर। प्लीज एक सिस्टम ऐसा रखिए ताकि बच्चे को हमारे पास में आना ही ना पड़े और आपको ये डिक्लेरेशन वहां पे ना देना पड़े कि आप अपनी कॉपी कहीं और किसी और को दिखा नहीं सकते। तीसरा, प्लीज करेक्ट द मिस्टेक्स ऑफ मॉड्यूल एंड गाइडलाइन आंसर। सर ये मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग मॉड्यूल को रेफर करते हुए, गाइडलाइन आंसर्स को रेफर करते हुए, अदर कंटेंट को रेफर करते हुए हम अपना नोट्स जो है, कंटेंट जो है वो बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। पर बच्चा उस चीज को मॉड्यूल से मैच करता है और ये कहता है सर मॉड्यूल में कुछ और दिया हुआ है, तो हमें उसके हिसाब से अपनी चीजों को चेंज भी करना पड़ता है, भले ही वो अपडेटेड होगा उसके बावजूद। और फिर वहीं पे अगर बच्चा बाद में ये पता चलता है उसको कि सर बोले मॉडल में जो आंसर था वो गलत था, गाइडलाइन में जो आंसर था वो गलत था, या मॉडल के कॉन्ट्ररी था, तो सर भरोसा पूरा टूट जाता। सर प्लीज इसको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम जो है वो बनाइए। आपको कमेटी बनानी है या जैसे भी आपको करना है, प्लीज ये चीज जो है वो यहां पे आप कीजिए, ये रिक्वेस्ट है सर आपसे। फिर इसके बाद में प्लीज प्रोवाइड द मार्किंग स्कीम। बच्चे ने अपना पेपर सॉल्व किया, सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाई, गाइडलाइन आंसर से मैच करने की कोशिश करी, आंसर मैच हो रहा था लेकिन मार्क्स 0 थे। वाई सर? मे बी देयर इज सम डिफरेंट मार्किंग स्कीम फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। हो सकता है अगर ऐसा कुछ है, ठीक है सर इस बार मेरा पेपर जो है वो गलत हो गया, मैं शायद एक्सपेक्टेड आंसर वहां पे नहीं लिख पाया, लेकिन सर जो मार्किंग स्कीम है वो किस तरीके से है, क्या स्टेप वाइज मार्किंग वहां पे दी जाती है, ये किस तरीके से? सर क्यों ऐसा है कि 5 मार्क के क्वेश्चन में अगर पेज भर के मैं कंटेंट लिख के आऊं जो कि रिलेवेंट वाला कंटेंट है, उसके बावजूद मुझे 0 मार्क्स मिल रहा है? कोई ना कोई तो मार्किंग स्कीम होगी ना सर। तो प्लीज वो हमारे साथ में शेयर करिए ताकि उसके हिसाब से हम अपने आप को वहां पे इंप्रूव कर पाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये में भी शायद हो सकता है कि थोड़ा सा वेग लग रहा होगा, लेकिन सर मैं लिटरली आपको ये चीज बता रहा हूं कि जब बच्चे को यह कहा गया कि आप आरटीआई से अपनी कॉपीज को मंगवाइए, बच्चे ने हमें एक स्क्रीनशॉट भेजा कि सर जब आरटीआई के लिए मैं फॉर्म फिल कर रहा हूं, ये सर्टिफाइड कॉपी मंगवाने के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूं, तो वहां पे एक डिक्लेरेशन आ रहा है। डिक्लेरेशन ऐसा दिया हुआ है कि जो आरटीआई के थ्रू आप कॉपीज मंगवाने की बात कर रहे हैं, ये आपका पर्सनल वाला राइट है और आप इसके जरिए अपनी कॉपीज मंगवा सकते हैं, लेकिन आप अपनी कॉपीज किसी दूसरे बंदे के साथ में शेयर नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे आप इसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। बच्चे का सवाल था अगला कि सर क्या ये सब चीजें देखने के बाद में हम अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि उन्होंने जो हमारा पेपर चेक किया होगा वो अच्छे तरीके से किया होगा? क्या वहां पे कोई गलती नहीं हुई होगी? क्या यहां पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या क्या मैं यहां पे इस बात को एज्यूम ना करूं कि आईसीएसआई जो है वो यहां पे कुछ तो भी छुपाने की या दबाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो पब्लिकली वहां पे डिस्क्लोज ना हो? सर बिलीव मी, जब हम बच्चे को यहां पे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, जब बच्चा एडमिशन लेता है, तो सबसे पहले हम ही वो लोग होते हैं जो उनको इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि बेटा दिस इज द बेस्ट कोर्स जो आप चूज कर सकते थे और जो आपने चूज किया है। इसमें तुम्हारा फ्यूचर है, इसमें तुम्हारा ग्रोथ है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो रॉबस्ट इंस्टीट्यूशन है, वो चीजों को बहुत ही सटीक तरीके से करता है, लेकिन ये डिक्लेरेशन उस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं सर डाउट उठाता है सर। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये जो डिक्लेरेशन वाली चीज है या तो ये आप हटा दीजिएगा, और या फिर अगर ये वहां पे रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन जो रिव्यू सिस्टम है वो लेके आइएगा। बच्चे को पता तो चले कि आखिर उसकी गलती जो हो रही है वो कहां पे हो रही है, किस बात को लेके वो लोग गलत है, कम से कम ये तो समझ में आ जाए। सो दीज आर द थिंग्स, ये हम आपसे यहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और सर ये दिल से आपसे रिक्वेस्ट चल रही है सर। द रीजन बीइंग, मैं सही में आपको बता रहा हूं, अब हमारे पास में मोटिवेशन एग्जैक्टली खत्म हो चुका है। हम अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पा रहे। बच्चा हमसे ये सवाल पूछ रहा है कि सर ठीक है जो हो गया सो हो गया, जून में जैसा हुआ वैसा हो गया, अब दिसंबर के लिए मुझे प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन सर वो किताबों को हाथ लगाने की इच्छा नहीं हो रही। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जो बुक में मैं कंटेंट पढ़ने वाला हूं सर, मुझे उसके हिसाब से जो क्वेश्चन होगा वो सही मान के चला जाएगा, जवाब जो होगा वो सही मान के चला जाएगा, या उस पर क्रॉस कर दिया जाएगा, वो भी ये बताए बिना कि भैया गलती कहां पे है। क्या भरोसा है इस बात का कि अगर मैं सही आंसर वहां पे लिख के आता हूं तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे और इस बार भी मैं फेल होने वाला नहीं होऊंगा। ऐसा बच्चा जो पहली बार अपना एग्जाम देने जा रहा है दिसंबर 2023 में, वो बच्चा इस बात के ऊपर सवाल उठा रहा है कि सर मेरा एक दूसरा फ्रेंड था जिसने जून का एग्जाम दिया था, उसका आंसर मैंने देखा सर एग्जैक्टली सेम टू सेम था।
पर उसको 0 मार्क्स है। तो हम कौन सी उम्मीद पे अपना अगला एग्जाम जो है वो दें? सर हमारे तो मां बाप यहां तक बोल रहे हैं कि कोर्स चेंज कर ले, कुछ और देख ले। कोई बात नहीं, जितना समय जितना पैसा गया वो गया, लेकिन कुछ और देख ले, शायद बोले चीजें जो है वो कहीं और अच्छी हो जाए। सब बच्चों का मेरे इंस्टीट्यूट से, हमारे इंस्टीट्यूट से भरोसा कहीं ना कहीं उठ रहा है। और अब ये टाइम है सर जहां पे हमें ठोस कदम लेना पड़ेगा, हमें यहां पे कुछ चीजों को रिफॉर्म करना पड़ेगा। हमें हमारी किसी भी इंसान से, जिनका भी मैंने यहां पे नाम लिया है या जिनके भी बारे में मैंने यहां पे बताया, इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है सर। बस हम अपनी आवाज जो है ना वो आप तक पहुंचाने चाहते हैं। और सर ये बहुत ही जेन्युइन वाला इशू है, हमारे पास में शब्द खत्म हो चुके हैं अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अगले अटेम्प्ट के लिए। तो प्लीज सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप इन चीजों को यहां पे ठीक कीजिए। प्लीज रिफॉर्म जो है वो लेके आइए, क्योंकि बच्चे के भविष्य का, बच्चे के करियर का, बच्चे की उम्मीद का सवाल है सर यहां पे। अगर वो एक बार टूट गई ना सर, तो उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि वो इंसान अपने पैरों पे दोबारा कभी खड़ा भी हो पाएगा, अपने आप के ऊपर कभी वो भरोसा कर भी पाएगा। इसी साथ में रिक्वेस्ट है सारे के सारे स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट से, कि प्लीज आप भी अपनी बातें मेल करके, एड्रेस पे चिट्ठियां लिख के आप अपनी बातें जो है वो वहां तक पहुंचाइए। सारी की सारी फैकल्टीज से इस बात की मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे डिफरेंसेस को खत्म करके लेट्स यूनाइट, ताकि हम अपनी आवाज जो है वो आईसीएसआई तक पहुंचा पाए और अपना मुद्दा जो है वो उनके सामने रख पाए। दैट्स इट। अगेन एक्सट्रीमली सॉरी अगर ये पूरी बातें डिस्कस करने में कहीं अगर मुझसे कुछ निकल गया होगा, कुछ अगर मैंने उल्टा सीधा बोल दिया होगा या भावना में बह गया होगा, तो उसके लिए मैं हर उस इंसान से जिसको भी ठेस पहुंची है हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। लेकिन सर प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम सर। बाय बाय, टेक केयर।